तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से अपन बात करेंगे जो ISKRU के अंदर आपका फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर हॉट 111 का जो पेपर होने वाला है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं 100% दावे के साथ में कहता हूँ कि आपका 99% पेपर इसी में से आने वाला है। यदि आप पेन कॉपी लेके सीरियसली इस क्लास को देख लोगे, क्वेश्चन नोट कर लोगे और इनको याद करके जाओगे तो आपके मार्क्स 99% यहीं से आ जाएंगे। आपने कुछ भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आप बोल रहे हो कि हॉर्टिकल्चर के नोट्स लेंदी है, वो है, हज़ारों एक्सक्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन आप इस क्लास के जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे नोट कर लेना ईजी से। और मैं इस क्लास में जो इनसे रिलेटेड कोई आसपास के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बता के जाने वाला हूं। तो आप सीरियसली इस क्लास को देख लेना और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर लेना ताकि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो अपन बिना देरी किए अपन चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि आ सकता है कि हॉर्टिकल्चर डेफिनेशन के क्वेश्चन है वो बता देता हूं। हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी क्या है डिफाइन करना है आपको। ठीक है, हॉर्टिकल्चर मैंने आपको क्लास में बताया है किस लैंग्वेज का वर्ड है और इसमें कौन कौन से वर्ड है, ये भी ध्यान रखना आपका MCQ के अंदर। उसके बाद में मैं नेक्स्ट बात करता हूँ पोलिनेटर क्या है, उसके बाद में पोलिनेशन क्या है और पोलिनाइजर क्या है, तीनों याद रख लेना। मैं अभी बोल रहा हूँ पोलिनेटर क्या है, पोलिनेशन क्या है और पोलिनाइजर क्या है, तीनों याद रख लेना। उसके बाद में आपका नेक्स्ट मैं बात करूँ एरोमेटिक प्लांट। एरोमेटिक प्लांट मतलब सुगंधीय पादप क्या है उसके बारे में आपको लिखना है और नोट्स हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं। जिन भी दोस्तों को अभी तक नोट्स नहीं मिले हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उसके बाद में मैं बात करूं पोली एम्ब्रियोनी मतलब बहुभ्रूणता क्या है और इसके एग्जाम्पल याद रख लेना। आम, नींबू वगैरह में पाई जाती है बहुभ्रूणता। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रोपोगेशन क्या है यानी कि प्रवर्धन क्या है, इसके बारे में आपको डेफिनेशन पूछ सकता है, बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, वो भी मैं आपको यहीं इसी PDF में आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद में आपकी इनकॉम्पैक्टेबिलिटी यानी असंगतता क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है कि नर्सरी को डिफाइन करने को लेके क्वेश्चन आज किया जा सकता है कि नर्सरी क्या है, इसको डिफाइन कीजिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिफाइन के अंदर पूछा जा सकता है क्लोन क्या है, क्लोन की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद में वो तीन मैंने बता दिए कि पोलिनाइजर, पोलिनेटर और पोलिनेशन। ठीक है, उसके बाद में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रिगार्डिंग आपको पूछा जा सकता है, पादप वृद्धि नियामक, उसके रिगार्डिंग भी आपको आज किया जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं डोरमेंसी क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी और एक याद रखना पार्थेनोजेनेसिस, ये दोनों याद रखना। ठीक है, पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोकार्पी का हिंदी में उसको आप देख लेना एक बार डियर, है ना, और मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ ऐसा ही लिखने को। पार्थेनोकार्पिक मतलब अनिषेक फलन और एक पार्थेनोजेनेसिस, इन दोनों की डेफिनेशन याद करके जाना है और पोली एम्ब्रियोनी मैंने बता दी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आएगी डेफिनेशन के रूप में यदि तो हॉट बेड क्या है उसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो स्टेडिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में ये पोमोलॉजी क्या है, इसका भी क्वेश्चन आपसे आज किया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूं आपका जो जुवेलिटी क्या है, ठीक है, किशोरावस्था के रिगार्डिंग भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो मल्चिंग क्या है, ट्रेनिंग क्या है, प्रूनिंग क्या है और प्लांटेशन क्रॉप क्या है, इसमें से आपकी एक भी डेफिनेशन बाहर नहीं जाने वाली है। ठीक है, यह डेफिनेशन मैंने जो बताई है वो याद करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपके एग्जाम में आती है, तो कोई भी गलत करके मत आना। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूसरे टाइप के जो आपके क्वेश्चन हैं उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और उनमें से इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ वो अच्छे से याद रख लेना। मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन जो भी आपका है वो अच्छे से पढ़ लेना। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पूरा याद कर लेना, अच्छे याद कर लेना। क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, नोट कर लेना, मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेना कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है वो आपको याद करके जाना है, आपको लिखना पड़ेगा, एक पेपर के अंदर पूछा ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूं आपका डिफाइन नर्सरी एंड इंपोर्टेंस ऑफ नर्सरी। ठीक है, नर्सरी के आपको पता है कंपोनेंट्स पूछ सकता है, आपको इंपोर्टेंस पूछ सकता है, या नर्सरी सेलेक्ट करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नर्सरी के रिगार्डिंग बड़ा क्वेश्चन आ सकता है या तो छोटा क्वेश्चन आ सकता है। तो नर्सरी मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लास में भी करवाया था और अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पे डिफरेंस वाले क्वेश्चन मैं बता देता हूँ
एसेक्सुअल प्रोपोगेशन और सेक्सुअल प्रोपोगेशन के बीच में आपको अंतर लिखना है, यानी कि अलैंगिक प्रवर्धन या वानस्पतिक प्रवर्धन भी बोलते हैं। उसके बाद में आपको लैंगिक प्रवर्धन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है, या इनकी विशेषताएं भी आपको पूछा जा सकता है। यदि बड़े क्वेश्चन में पूछा तो इनकी विशेषताएं पूछेंगे, जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको नोट्स इसका भेज दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। इसके बीच में आपको अंतर लिखना है। क्लाइमेट्रिक वो फ्रूट्स होते हैं जिनको तोड़ने के बाद में भी पक सकता है, यानी कि उसमें श्वसन दर जो बनी रहती है तोड़ने के बाद में भी, और नॉन क्लाइमेट्रिक वो होते हैं जिनको तोड़ने के बाद में नहीं पकते, यानी कि उनकी इथाइलिन की रेट है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये आपका बड़ा बड़ा अंतर है, लेकिन मैं इसके बारे में भी आपको लिख के भेज दूंगा यदि आपको आंसर नहीं मिला है तो। ठीक है, और बाकी आप ये मत बोलना कि सर इसके आंसर का है, मैंने रात को आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर भेजे हैं। बिल्कुल एक भी ऐसा बच्चा नहीं बोलेगा कि ये आंसर नहीं भेजा है, पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपको सेंड किया है। उसके बाद में फल एवं सब्जियों में अंतर, ये मैंने आपको अंतर नहीं भेजा है, तो इसका मैं आपको भेज दूंगा, और ये भी याद करके जाना, नॉर्मल सी बात है ये तो, है ना। उसके बाद में राइट अबाउट फ्लोर बर्ड डिफरेंशिएशन, ये मैंने आपको लिख के भेजा है, और इसको याद करके जाना, इसके बारे में आप क्या समझते हो, इसको भी याद करके जाना। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग का। ठीक है, उसके बाद में डिफाइन सीड डोरमेंसी, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ओवरकम डोरमेंसी, यानी कि सीड डोरमेंसी क्या है और इसको सीड बैंड को ब्रेक करने के कौन कौन से तरीके हैं उसको एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी दृष्टि से। अनफल फ्रूटनेस क्या है, इसके कारण क्या है, और इसको कंट्रोल करने की मेथड्स या इसके तरीके वो आपको लिखने हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन। और एक आप याद रख लेना, यहाँ पे प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर वाला भी याद करके आपको जाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अब बड़े वाले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड दियर एप्लीकेशन इन हॉर्टिकल्चर। पादप वृद्धि नियम को परिभाषित कीजिए एवं बागवानी में इसकी क्या उपयोगिता है, याद करके जाना। मैंने नोट्स भेजा, उसमें पूरा अच्छे से समझाया है। जो आपका ऑक्सीन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जो भी डिफरेंट पीजीआर है, उनका क्या एग्रीकल्चर के इन हॉर्टिकल्चर के अंदर योगदान है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। बड़ा क्वेश्चन है, शॉर्टकट मत मारना, पूरा अच्छे से लिखना यदि मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्कस अबाउट वेरियस मेथड ऑफ प्लांटिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, यानी इसमें आपको प्लांटिंग बगीचा लगाने में कौन कौन सी विद्या है, कौन कौन सी पद्धतियां है, जैसे कि आपकी स्क्वायर होगी, यानी कि वर्गाकार विधि होगी, आयताकार विधि होगी, पंचभुजाकार होगी, षटभुजाकार होगी, ठीक है, त्रिभुजाकार होगी। ये सारी की सारी विधियों को आपको एक्सप्लेन करना है। यदि इसके बारे में भी आपको नहीं आता है, मैंने आपको नोट्स भेज दिए हैं, ठीक है, मैं दोबारा से भेज दूंगा। और जो नए स्टूडेंट है, यदि हमारा ये वीडियो देख रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम पे आंसर भेज दूंगा। डिफाइन ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग एंड डिस्कस ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल एंड एग्जाम्पल। ट्रेनिंग प्रूनिंग क्या है, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, और इसके एग्जाम्पल लिखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं। एक्सप्लेन प्रोपोगेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स, आपको प्रोपोगेशन का समझाना है। उसके बाद में जो भी डिफरेंट मेथड है, जैसे कि आपका कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, और जो न्यू टेक्नोलॉजी है आपकी प्रोपोगेशन की, उनको भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं, डिफाइन हॉर्टिकल्चर एंड दियर ब्रांचेज एंड इंपोर्टेंस एंड स्कोप। हॉर्टिकल्चर क्या है उसको डिफाइन करना है, उसके ब्रांचेज कौन सी है, जैसे कि आपका पोमोलॉजी हो गया, ओलेरिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, जो भी ब्रांचेज है पीएचडी वगैरह, उनको लिखना है। उसके बाद में इसका आपको इंपॉर्टेंस लिखना है, इसके बाद में आपको स्कोप लिखना है। ये तो हो गए आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की 101% पॉसिबिलिटी है। 99% आपका पेपर यहीं से आ जाएगा। और आज रात को मैं सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन आपको आज की रात की क्लास में करवा दूंगा, तो क्लास में जुड़ना मत भूलना। आपका पेपर हॉर्टिकल्चर का एग्रोनॉमी से भी बेटर होगा। और एक आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमने सेकंड सेमेस्टर का आपके लिए संपूर्ण कोर्स लॉन्च कर दिया है, संगम बेस। संगम बेस आपके लिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अलग अलग रहेगा। जिसको भी ज्वाइन करना है डेफिनेटली आज ही ज्वाइन कीजिए। बसंत पंचमी के ऊपर माँ सरस्वती का आपके ऊपर आशीर्वाद रहे, हमारे ऊपर भी आशीर्वाद रहे।
तो अपन इसमें आपको पूरी लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, गेट्स पेपर, हिंदी और इंग्लिश नोट्स, कंप्लीट आपको सिलेबस एक एग्जाम कॉम्पिटिटिव तरीके से और सिलेबस थ्योरेटिकल तरीके से करवाएंगे। जिनको भी नीड है डेफिनेटली हमारे साथ में ज्वाइन हो सकता है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।